तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे लोक देवता में। तो लोक देवता में हम पढ़ रहे थे पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीर में आज हम बात करते हैं गोगाजी चौहान की। इनकी बात करते हैं गोगाजी चौहान की। तो दोस्तों, गोगाजी चौहान का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 946 ईस्वी में ददरेवा चुरू। ददरेवा कहाँ पे है? चुरू में। अब हम बात करते हैं गोगाजी की माता का नाम। गोगाजी की माता का नाम क्या है? गोगाजी की माता का नाम है बाछल दे। क्या है? बाछल दे। अब इनके पिता की बात करते तो पिता का नाम क्या है? कोई बता सकता है? पिता का नाम है दोस्तों जेवर सिंह। क्या है? जेवर सिंह। ये क्या है? चौहान। जेवर सिंह चौहान है। पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी जो है उनका नाम है केमल दे। क्या है? केमल दे। दोस्तों, ये केमल दे जो है ये कोलोमंड के जो बूडो जी है ना, बूडो जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? बूडो जी की पुत्री। बूडो जी को तो आप जानते होंगे। बूडो जी जो हैं दोस्तों, ये बाबू जी के चाचा थे, है ना, बूडो जी। अब अपन बात करते हैं गोगा जी के गुरु की। तो गुरु क्या है? गुरु कौन है? गुरु है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी। भक्त और सहयोगी की बात करते हैं तो भक्त हैं, एक तो है भज्जू कोतवाल। एक तो है भज्जू कोतवाल और एक है दोस्तों जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके उपनाम की। तो इनका उपनाम क्या है? इनके उपनाम में है दोस्तों, वो कहते हैं जहर पीर। जहर पीर मतलब कि जिंदा पीर। जहर पीर, जिंदा पीर। और इनका नाम है सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता किसे कहते हैं? गुगा जी को कहते हैं। काला बाला का देवता किसे कहते हैं? काला बाला का, अगर सवाल लिया जाए काला बाला का देवता किसे कहते हैं, तो काला बाला का देवता तेजा जी को कहते हैं। ठीक है। सांपों के देवता किसे कहते हैं? गुगा जी को कहते हैं। ठीक है। यह सवाल काफी बार पूछा गया है। जहर पीर जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं, और सांपों के देवता, सांपों के लोक देवता किसको कहते हैं? ये गोगा जी को कहते हैं। गोगा पीर। गोगा पीर तो वैसे ही आपको ये सवाल आएगा तो वैसे ही आप कर लोगे, लेकिन दोनों जो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहर पीर और सांपों के लोक देवता। ठीक है। नागराज। नागराज भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। इनको एक बार आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अपन बात एक इनकी जो एक किंवदंती बनी हुई है, जो कौन सी किंवदंती बनी है? किंवदंती है कि गोगा जी के 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47 पुत्र थे और उनके 60 भतीजे थे। कितने? 60 भतीजे और 1100 सैनिक थे। ऐसी एक किंवदंती बनी हुई है। और ये किंवदंती जो है दोस्तों, ये कवि जो मैं है उनके द्वारा जो वो लिखा, क्या नाम, गोगा जी का रसावला, उसमें ये किंवदंती बनी हुई है। और कायम खा रासो भी है जो कवि जान ने लिखा था, उन दोनों में ये कवि मतलब किंवदंती है कि गोगा जी के जो है 47 पुत्र और 60 भतीजे हैं और 1100 सैनिक है। अब अपन बात करते हैं गोगा जी ने जो किसके साथ युद्ध लड़ा था। वो युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने 9 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 9।
मोहम्मद गजनबी ने ही इनको जहर पीर की उपाधि दी थी। किसकी? जहर पीर की। जहर पीर मतलब जिंदा पीर। ठीक है। और दोस्तों गोगा जी जो है, युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर कहाँ गिरा था? ददरेवा चूरू में। गोगा जी युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते हुए इनके सिर पर तलवार की लगी थी और ये इनका जो सिर कहाँ पे गिरा था? ददरेवा चूरू में। इसको क्या कहते हैं? शीर्षमेढ़ी कहते हैं। सिर जहाँ गिरा इनको शीर्षमेढ़ी कहते हैं। और गोगा जी का जो धड़ गिरा कहाँ गिरा? धड़ नौहर में गिरा। नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और इसको क्या कहते हैं? धुरमेढ़ी भी कहते हैं, धड़मेढ़ी भी कहते हैं और गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गोगा मेढ़ी, धुरमेढ़ी और धड़मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ को कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं गोगा जी के गोगा राखड़ी, इसकी बात करते हैं गोगा राखड़ी की। तो गोगा राखड़ी किसे कहते हैं? हल और हाड़ी को, हल मतलब हल जोते समय जो है हल और हाड़ी को क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। राखी बांधते हैं तो उसमें क्या कितनी गांठें लगाती है? 9 गांठें लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। जब खेत जोतता है किसान तो हल और हाड़ी को राखी बांधी जाती है और उनमें 9 गांठें लगाई जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। और यह गोगा नवमी को बांधी जाती है। ठीक है। और दोस्तों हम गोगा जी की समाधि की बात करते हैं। गोगा जी की समाधि और मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? गोगा मेढ़ी, हनुमानगढ़। गोगा मेढ़ी कहाँ है? नौहर में। ठीक है, नौहर, हनुमानगढ़। अपन बात करते हैं गोगा जी के मंदिर की। ये गोगा मेढ़ी का मंदिर है। गोगा मेढ़ी का मंदिर जो है ये यहाँ पर ये गोगा जी की क्या है? समाधि है। ठीक है। इसमें जो दोस्तों मंदिर जो हिंदू शैली में बना हुआ है, ये हिंदू शैली का जो मंदिर है, पहले मंदिर ये नीचे बना हुआ था, मतलब कि ये बना हुआ था। और इस मंदिर का जो निर्माण जो है ये मकबरे नुमा किया हुआ है। और ये किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसका जो मुख्य दरवाज़ा बिस्मिल्लाह की आकृति में किया हुआ है। बिस्मिल्लाह की आकृति में है ये मुख्य दरवाज़ा। और इसका जो पुजारी जो है, पुजारी 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है और 1 माह तक पुजारी कौन रहता है? हिंदू रहता है। ये हिंदू शैली में जो इसका ये मंदिर, ऊपर जो मंदिर बना हुआ है वो हिंदू शैली में बना हुआ है। और हिंदू शैली में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कायम खानी मुस्लिम। कायम खानी मुस्लिम जो है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर गोगा जी को पीर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं गोगा जी के जो मेला लगता है। मेला कब लगता है? गोगा जी का मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। इसी दिन जो है गोगा राखड़ी बांधते हैं हल और हाड़ी को। जब किसान हल को जोतता है तब इसको हल और हाड़ी को दोनों को राखी बांधते हैं और 9 गांठ लगाते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है? गोगा जी की ओलड़ी है सांचौर। कहाँ पे है? सांचौर। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। गोगा जी की ओलड़ी कई बार पूछा गया है सवाल ये, है ना। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ? गोगा जी की ओलड़ी है सांचौर में। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं भक्तों द्वारा गोगा जी को जो याद में जो मतलब गोगा जी की याद में जो गाए जाने वाले गीत हैं, गीत को क्या कहते हैं? पीर की सोल। क्या कहते हैं? पीर की सोल कहते हैं।
गोगा जी की फड़। बात करते हैं गोगा जी की फड़ की, तो गोगा जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं कायम खानी बोपा। कायम खानी बोपा द्वारा इनकी फड़ का वाचन होता है। और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है? मंडल, मांदल या डेरू। डेरू वाद्य यंत्र कह दो या मांदल वाद्य यंत्र कह दो। इस वाद्य यंत्र के साथ कायम खानी भोपे जो हैं गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं। गोगा जी की ख्याल, गोगा जी की ख्याल की जो रचना की थी, ये किसने की थी? लच्छी राम ने की थी। किसने की थी? लच्छी राम। लच्छी राम का क्या है? कुचामन के, डीडवाना कुचामन के थे और ये कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला क्या है? किसने लिखा था? ये मेहाजी बिट्ठू ने, है ना? बिट्ठू मेहाजी कह दो या मेहाजी बिट्ठू कह दो। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है, एक तो यही इम्पोर्टेंट है, गोगा जी का रसावला किन्होंने लिखा? ये मेहाजी बिट्ठू ने लिखा। और ये भी इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि गोगा जी की जो फड़ है ये कायम खानी भोपा द्वारा और किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? डेरू या मांदल, मतलब ये इनमें से सवाल आ सकता है। और बात करते हैं गोगा जी की जो मेला बढ़ता है, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ठीक है, और गोगा नवमी इसको कहते हैं। और गोगा जी का मंदिर का भी सवाल आ जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी में, वो गोगा मेड़ी में हिंदू शैली में निर्माण किसने करवाया था? तो हिंदू शैली में निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। ठीक है, ये भी एक प्रकार से आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, और मकबरे-नुमा फिरोज तुगलक। ठीक है, और अपन बात करते हैं मुख्य पूजा स्थल भी पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, गोगा राखड़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। और धड़ गिरा जहाँ धुड़ मेड़ी कहते हैं जहाँ धड़ गिरा, और ददरेवा चुरू में सिर गिरा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है वैसे। ठीक है, और जिंदा पीर की उपाधि किसने दी थी? तो ये मोहम्मद गजनवी ने दी थी। गोगा जी ने युद्ध किनसे लड़ा था? मोहम्मद गजनवी से। ये सवाल सारे इम्पोर्टेंट है, गोगा जी से मतलब ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए थे। और अगर आपको इसमें कोई और भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए और पढ़िए दोस्तों। और दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा आपको, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को तुरंत नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और जो भी आपको इस चीज़ में अच्छी लगी वीडियो में कमेंट करके बताएं, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं भी अभी एक प्रकार से सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, एक दिन बोर्ड पे पढ़ेंगे और हो सकता है समय अच्छा हो। और तो साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके हर चीज़ में काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पेज के अंदर मैं इस सारे चीज़ को ख़त्म करा हूँ, एक प्रकार से लोक देवता जैसे मैंने गोगा जी को पढ़ाया, एक पेज के अंदर पढ़ा दिया। मैं धीरे धीरे नोट्स को संकलित रूप में करूँगा और आपको ऐसे नोट्स दूंगा कि आप हमेशा याद रखोगे। और एक इस चीज़ को आप एक बार पढ़ोगे बस, ये सीधा आपकी याद है, ये मान लो, इसमें सवाल कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो की या राजस्थान पुलिस की, एसआई की, और रेट की, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, बीएसटीसी की, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।